ये एक्चुअली एमएलओ होता क्या है, ये किस बला का नाम है? क्योंकि मैंने मार्जिनलाइज ग्रुप्स के साथ काम किया हुआ है, तो मैंने लोग देखे हुए हैं इस तरह के जो कि जिनको ड्रग्स दे दे के आप जो है बहुत सारी चीजें जो है वो करवा रहे होते हैं, दैट्स दे डोंट वांट टू डू। इस केस में आपका तजर्बा क्या कहता है? बच्ची के एमएलओ के बाद क्या हकीकत सामने आ सकती है? आई हैड अ केस ऑन माई क्लिनिक, सिमिलर केस जो कि दुआ ज़ारा के साथ हुआ। उस बच्ची की भी मुलाकात उस लड़के से पबजी पे हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बी फाइंडर से मैं हूं फरहान ज़फ़र। कमसन बच्ची केस के हवाले से आज काफ़ी अरसे बाद हम ये डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि कराची से ये केस चल रहा है, कराची में इसका ट्रायल चल रहा है और कराची से माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है। काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि एमएलओ को जो लेके डिस्कशन काफ़ी हो रही है और एक मौमा बना हुआ है एमएलओ क्यों नहीं करवाया जा रहा। मुदई पार्टी कह रही है कि एमएलओ करवाना चाहिए बच्चे का, जो दूसरी तरफ से पार्टी है ज़हीर ग्रुप, वो कहते हैं कि जी बच्ची का एमएलओ नहीं करवाना चाहिए। आज डॉक्टर ताहिरा रुबाब एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं ये एक्चुअली एमएलओ होता क्या है, ये किस बला का नाम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये केस कहीं आपने भी हल्का फुल्का देखा होगा, फॉलो कर रही होंगी। अब ये केस इधर आके रुक गया है या यहाँ पे जाम हो गया है कि एमएलओ वो एक मसला मौमा बन गया है। आवाम को समझाइए एमएलओ होता क्या है, ये किस बला का नाम है? एमएलओ तो फिर जो है इसको हम कहते हैं मेडिको लीगल ऑफिसर जो है ना, वो हर हॉस्पिटल में, हर गवर्नमेंट में एक मेडिको लीगल ऑफिसर बैठा हुआ होता है जिसने इस तरह के केसेस जो कि जिसमें क्राइम का कुछ जो है वो खतरा हो रहा हो, जिसमें लॉ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ हो, तो उन चीज़ों को उसने रिपोर्ट करना होता है और उसने असेसमेंट करनी होती है उसकी, यानी उसने जांचना होता है कि एक्चुअली वो डैमेज जो है वो कितना हुआ है। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि कहीं कोई लड़ाई हो जाती है तो फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जब बंदे को, तो कहा जाता है कि फ़ौरन इसका मेडिकल करवा लो। वो मेडिकल इसीलिए करवाया जाता है कि हम अंदाज़ा लगा सकेंगे वो लड़ाई के दौरान जो डैमेज हुआ है, यानी अगर नाक की हड्डी टूट गई या आँख जख्मी हो गई है, क्या क्या हुआ है एक्चुअली उस लड़ाई के अंदर हुआ क्या है। और एमएलओ वो बंदा है जिसने ये सारा काम करना होता है बेसिकली, यानी हर हॉस्पिटल में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बंदा तैनात होता है जिसने मेडिको लीगल केसेस जो होते हैं उनको हैंडल करना होता है, उसको हम एमएलओ कहते हैं। और उसका काम ये होता है कि उसने हर के जो क्राइम जिसमें इन्वॉल्व हो या सब्जेक्ट टू लॉ जो है वो केसेस हों, उसको उसने पूरी असेसमेंट करनी होती है, जिसमें उसने पूरा बॉडी स्कैन उस इंसान का करना होता है, जिसमें उसने उसकी जो है आइज़ वगैरह का चेकअप करना, उसकी बॉडी की बाकी चीज़ों का चेकअप करना कि कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, बॉडी में ड्रग का यूज़ जो है वो चेक करना, कोई बंदा जो है सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ, सेक्सुअल रेप तो नहीं हुआ, अगर असॉल्ट हुआ तो किस तरह से हुआ है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई थी। क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं, आपको याद होगा कि एक इंडिया का एक केस जो था, ये शायद अगर मैं गलत हूँ तो एक केस रिपोर्ट किया गया था जिसमें रॉड्स को यूज़ किया गया था सेक्सुअल रेप के लिए, जो है अब्यूज़ के लिए जो है वो रॉड को यूज़ किया गया था। तो वो मेडिको लीगल का जो बंदा होता है एक्चुअली उसने ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि जो अब्यूज़ हुआ है वो किस चीज़ से हुआ है, किस तरह से किया गया है, किसने कितनी शिद्दत तक किया गया है और कितनी बार हुआ है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे डॉक्टर साहब पैदा होता है कि ये कितने टाइम के बाद कारगर साबित होता है, क्योंकि अब तो केस काफ़ी देर से चल रहा है, तो ये अभी अगर इसके ऊपर बहस चल रही है और अभी इजाज़त दे देती है अदालत, तो इसका अब फ़ायदा है इस केस में? जैसे अब यूजली तो कहा यह जाता है कि फर्स्ट 24 आवर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसी के अंदर ही आप अपनी सारी चीज़ों को जो है वो कर लीजिए, ताकि उसमें जो है वो आप सही जो शवाहदात हैं, जो सही डैमेज है उसका अंदाज़ा लगाया जा सके। मगर कुछ ऐसे केसेस जिसमें ट्रैफिकिंग का जो है वो एलिमेंट होता है, जैसे दुआ ज़ारा के केस में हम देखते हैं कि अभी एक नया नुक्ता जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह जो ट्रैफिकिंग के केसेस होते हैं वो कौन सा, ये थोड़ा ही होता है कि उसमें एक दफ़ा अब्यूज़ हुआ होता है, वहाँ पे तो रिपीटेड अब्यूज़ होता है और वहाँ पे डिफरेंट किस्म का अब्यूज़ भी होता है। वो ड्रग अब्यूज़ भी होता है, वो फिजिकल अब्यूज़, मारपीट भी होती है, वो सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है, इमोशनल अब्यूज़ तो हर वक्त ही हो रहा होता है। सो वो अब्यूज़ जो है वो कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि और फिर जब कभी आप उस विक्टिम को बाजियाब करवा लेते हैं, जब कभी भी आप करवा लें, जिस टाइम पे भी आप करवा लें, तो उस विक्टिम को जो है फिर आप मेडिको लीगल उसका करवा सकते हैं। पूरी एक टीम होती है इसमें जिसमें पूरा एग्जामिनेशन, उसने फुल बॉडी स्कैन करना होता है और उसको उस टीम ने हर चीज़ के लिए आपको एवेल्युएट करना होता है। फिर वो रिपोर्ट उसने अपने विद देयर सीनियर्स उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को जमा करवानी होती है। और ये मेडिको लीगल रिपोर्ट्स जो हैं एक्चुअली ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं केस को आगे कोई भी शेप देने के। बिल्कुल ठीक है, बड़ा तफसीली डॉक्टर साहब ने समझाया। डॉक्टर साहब लास्ट में मुझे बता दीजिएगा जाते थे, ये केस आपने भी देखा होगा, इस कमसन बच्ची के हवाले से आपका अपना ज़ाती तजर्बा क्या कहता है? अगर इस बच्ची का एमएलओ करवाया जाता है
और खुदा न खास्ता कोई इस तरह के मामलात उस वक्त किए गए जब ये बाजियाब हुई और ये अब चीज़ें सामने आ गई हैं कि बच्ची को किस तरह ट्रैप करके वो सारे मामलात, तो इस केस में आपका तजर्बा क्या कहता है? बच्ची के MLO के बाद क्या हकीकत सामने आ सकती है? मे बी जो कि ख़तरा जिसका मैं समझती हूँ कि उसके पेरेंट्स को भी खुद भी ख़तरा है कि वो बच्ची कांस्टेंट जो है टॉर्चर में रही है, तो वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि उसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग जो है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने मार्जिनलाइज ग्रुप्स के साथ काम किया हुआ है, तो मैंने लोग देखे हुए हैं इस तरह के जो कि जिनको ड्रग्स दे दे के आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो करवा रहे होते हैं, दैट्स दे डोंट वांट टू डू, तो वो हो रही होती। ये दुआ ज़रा वाला केस तो हमारे सामने जो है बिल्कुल एक ऐसा केस है जो कि जिसने ऑफ कोर्स बहुत सारे माँ बाप को और हमारी सोसाइटी को एक हलाक जो है रखा है। ये तो रिपोर्ट हो गया केस। आई हैड अ केस ऑन माई क्लिनिक, सिमिलर केस जो कि दुआ ज़रा के साथ हुआ कि वो बच्ची को जो था, क्योंकि इन लोगों की भी मुलाकात जो है वो PUBG के ऊपर हुई थी। जो केस मेरे पास आया उस बच्ची की भी मुलाकात उस लड़के से PUBG पे हुई थी, एंड सिमिलर केस कि उसने उसको बच्ची को जो है शायद इमोशनली ट्रैप किया होगा, क्या किया होगा, PUBG खेलते खेलते उसने उस बच्ची को किडनैप कर लिया। उसने उसको बुलाया कि कोई शायद शर्तें लगा के वो लोग खेल रहे थे, वो पैसे नहीं दे पा रहे थे और ही स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग और इस तरह की चीज़ें हो गई। उसने उस बच्ची को कहा कि तुम मेरे पैसे देने आओ जो मेरे तुम्हारी तरफ बनते हैं। वो पैसे अपने घर से चोरी करके लेके चली गई। जब वो चली गई उसने उसको किडनैप किया ऑन द बेसिस ऑफ गन। वो यहाँ से उसको फैसलाबाद ले गए और वहाँ पे उन्होंने उसको जो है उससे शादी कर ली, उस बच्ची के साथ गन के ऊपर, जैसे दवा ज़रा के केस में हमें नज़र आया है कि उसने ज़बरदस्ती उस लड़की से निकाह कर लिया। वो लड़की वहाँ पे 6 महीने रही और उसने आहिस्ता आहिस्ता जो अपने घर वालों के साथ जब उनका एतमाद हासिल कर लिया तो अपने घर वालों से थोड़ा थोड़ा कनेक्शन शुरू किया, एंड देन शी अगेन रैन अवे फ्रॉम देयर। वहाँ से दोबारा वो वापस भागी। तो ये केस दुआ ज़रा का केस तो जो है वो एक नज़र आ गया है। इस तरह के 2-3 केसेस में खुद उसकी चश्मदीद हुआ हूँ जो मैंने अपने क्लिनिक पे देखे हैं कि ये PUBG वगैरह और इस तरह की बहुत सारी और जो गेम्स हम प्ले कर रहे हैं उनकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और उस दौरान वो खुद बताती है वो बच्ची कि उसको गन के ऊपर पॉइंट करके उससे सारे बयानात दिलवाए जाते थे, घर वालों से बात करवाई जाती थी, जैसे दुआ ज़रा के लिए कि वो मैं तो अपने घर वालों से मिलना नहीं चाहती, मेरा तो फलाना। बिल्कुल ये चीज़ उसके साथ की जाती थी, गन उसके ऊपर पॉइंट की जाती थी और उसको कहा जाता था कि तुमने ये अपने घर वालों को बुलाना है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अपने घर में खुश हूँ, आप लोग मुझे बसने क्यों नहीं दे रहे। इस तरह की बातें, शी बीन थ्रू ऑल दैट। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेडिको लीगल सपोर्ट ज़रूर कर सकता है, मगर इसके ऑफकोर्स जो ट्रॉमा वो फेस कर चुकी है, जिस चीज़ में से वो गुजरी है, वो बहुत इस तरह का है कि जिसके ऊपर आप कोई सवाल ही नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे रिकवर हो। बिल्कुल ठीक। बड़ा तफसीली मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने MLO की तशरीह कर दी है और उन तमाम लोगों के लिए जो कि इसको समझना चाह रहे थे उनके लिए ये आसानी कर दी है। और ये उन्होंने जिस तरह बताया कि केस कितना रेलिवेंट इनके पास, ये खुद उस चीज़ को देख चुकी हैं और ये कभी भी करवाया जाए तो खुदा न खास्ता जो भी मामला किसी भी एक्यूज़ के साथ किए गए हों वो वाज़े तौर पे खुल के सामने आ सकते हैं। और उसके बाद कानूनी चारोजोई क्या होती है वो कानूनदान और फिर अदालतों में मामला वो देखे जाएंगे। इसलिए ये जोर डाला जा रहा है मुद्दई मेहदी अली काज़मी की जानिब से कि बच्ची का जो MLO है उसको करवाया जाए। अब देखना ये है कि इसका फैसला कब होता है, ये समाअत जारी है। जैसे ही कोई मेजर अपडेट आती है इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। इसी के साथ बी फाइंडर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।